आइए सर। जी। जो बच्चे सिर्फ छीन कर खाना खाते थे वो आज मिलजुल कर बांट के खाना खा रहे हैं। जहाँ सिर्फ गाली गलौज सुनाई पड़ता था वहाँ गीत संगीत बह रहा है। वाकई मास्टर जी, आपने इन बच्चों का भूत और भविष्य दोनों सुधार दिया। बैठिए। असली शिक्षा वही है जो समाज को सुरक्षा और खुशहाली दे सके। हर शिक्षित बच्चा मतलब एक अपराधी कम। आज आपका आखिरी दिन है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपने जो काम किया वो सराहनीय है। मेरी बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप यहाँ से चुपचाप बिना बताए चले जाएं, क्योंकि इन बच्चों को अगर पता चल गया तो ये आपको जाने नहीं देंगे। वैसे आपकी अगली पोस्टिंग है कहाँ? अबे तुम कहाँ थे ससुर कल? कहाँ थे तुम? जो कल आए थे उनको कलेक्टर बना दिया का? तुम ससुर? हैं? तुमको भगवान भी नहीं सुधार सकते। चल अंदर। चल। हाँ, कहाँ पर है? सूर्या, नजर रखो। जी माँ साहब। अरे मैडम कुछ पढ़ाइए उढ़ाइए तो। अरे मैडम कुछ तो पढ़ाइए। अरे बच्चों को काका गागा पढ़ाइए। चलो चलो चलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क से कबूतर। बच्चे कहाँ हैं? मास्टर बच्चे कहाँ हैं? जो है यही हैं। अरे भाई ये क्या है? माँ साहब आ गए। अरे आ गए? अरे मैडम पढ़ाइए पढ़ाइए जल्दी जल्दी। सीधा बैठ। चल। क से कबूतर। ख से खरगोश। नमस्ते साहब। प्रिंसिपल ऑफिस किधर है? जी इधर। आइए सर। चलो अंदर। अरे यार। आइए सर। कोई बस्ता नहीं लाया। इधर कौन सी क्लास है? ये 5वीं क्लास परवाह यार है। तुम लोग। अच्छा, आइंस्टीन के बारे में तुम सब लोग तो जानते ही हो। एक बार आइंस्टीन अपने घर में बैठा सोच रहा था। नमस्ते। क्या पढ़ा रहे हैं? सर, बच्चों को आइंस्टीन के बारे में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आइंस्टीन के बारे में। 2 मिनट बाहर चलिए, जरा देखें क्या पढ़ाया आपने। सर आइए। खड़े हो जाओ। क्या नाम है? जब्बर। क्या? जब्बर। गब्बर? गब्बर नहीं नाम, जब्बर नाम है। गब्बर कह के लड़के मुझे चिढ़ाते हैं। अच्छा, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? रामलाल। रामलाल? अरे मैं तुम्हारे बाप का नाम नहीं पूछ रहा, देश के प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा हूँ। क्या नाम है? रामलाल। तुम्हें कक्षा 5 में किसने पहुंचाया? अभी मैं नाम कटवाता हूँ तुम्हारा। कैसे काटेंगे? मैं तो पढ़ता ही नहीं था, मैं तो भैंस चरा रहा था। वो मास्टर ने कहा कि 10 रुपए दूंगा, चलो स्कूल। बताओ, तुम दोगे या मास्टर देगा? ये क्या तमाशा बना रखे हैं? फर्जी बच्चे बैठा रखे हैं। अभी मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ, अभी। हाँ तो कर दीजिए सस्पेंड। हम कौन से यहाँ असली मास्टर हैं? असली मास्टर हमारे पड़ोसी हैं जो ठगदारी कराते हैं। उसने कहा कोई साहब आए तो झेल लेना। हम झेल रहे हैं आपको। फर्जी बच्चे, फर्जी अध्यापक, चलिए बाहर। इस बात पे मैं आपको सस्पेंड कर सकता हूं। सर, असली हेडमास्टर तो मैं हूं नहीं। असली हेडमास्टर मेरे बड़े भैया हैं, वो खेतों में बुआई कराने गए हैं। उन्होंने कहा था कि कोई अधिकारी आएंगे तो उनका सम्मान कर दीजिएगा। लीजिए सर। रिश्वत दे रहे हो? आज बच गए। मेरे मामा जी अगर शादी में न गए होते और उनकी जगह मैं ना आया होता तो आज सबकी नौकरी गई थी। चलो ऐस करो। अरे बुंदेलखंड की सुनो कहानी, अरे बुंदेलों की बानी में, अरे पानीदार यहाँ का पानी,
अरे आग लगाए दे पानी में, बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलों की पानी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। हमको तो हो गया है तुमसे प्यार सजनी, बोलो तो जी लें, बोलो तो मर जाए। हाय सोनम गुप्ता बेवफा है, जानते हो बच्चों कौन है ये? नहीं पता? हम बताते हैं। असली शिक्षा तो यही है, जो दिल तोड़ देती है उसे सोनम गुप्ता कहते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात सुनिए। है। हाँ? प्राइमरी पाठशाला किधर है? अरे ये भी तो हमारी एक पाठशाला है। 2 बच्चे हैं, ब्लैक बोर्ड है और उसके ऊपर हमारे दिल की बात है। जी मैं प्राइमरी पाठशाला पूछ रहा हूँ जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा प्राइमरी पाठशाला, अब सीधे हैं, सीधे निकल जाइए, उसके बाद राइट लीजिए, उसके बाद लेफ्ट लीजिए, उसके बाद फिर उल्टे हाथ पे और फिर सीधे हाथ पे। और हाँ, अगर शॉर्टकट निकलना है तो बीच में से खेत में से खटखट चले जाइए और हमें बिजी रहने दीजिए अपनी प्यारी सी पाठशाला में। क्यों बच्चों? जी। अरे आला उदल गढ़ महोबा के, अरे दिल्ली के चौहान धनी, जियत जिंदगी इन दोनों की लाल कमान रही। ट्रेन आ रही है, चलो दौड़ लगाते हैं, चलो। चोट तो नहीं लगी? ससुरा रेस हरा दिए। सुनो, प्राइमरी पाठशाला किधर है? गाँव में बहुत सारी भैंस, यहाँ जाके पूछ लेना ससुरा, नहीं तो। अरे बाण लौटेगा पृथ्वीराज का, दाग लगो चौहानी में, पानीदार यहाँ का पानी, यहाँ का प्राइमरी पाठशाला किधर पड़ेगा? का रे एडमिशन लेना है का? एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता है। मजाक मत करो, बाबूजी हमारे अध्यापक लग रहे हैं, नंबर काट देंगे। अगले गली से बाएं मुड़ जाइयो, बाएं से दाएं मुड़ जाइयो। चलो बैटिंग करो। सुनिए, यहाँ की प्राइमरी पाठशाला किधर है? देखा नहीं कहाँ जा रहा। अरे ओ चाची मौसी, चाची मौसी, अरे कहाँ भागे जा रही हो? तो शौचालय का हम फोटो खींचने के लिए बनवाए हैं। अरे मुझे ये तो बताते जाइए, यहाँ की प्राइमरी पाठशाला किधर है? उन्हीं से पूछो ना जो हगना मुतना बंद की। चाची मौसी, कहाँ भागे जा रही हो? छोड़ेंगे नहीं, रुकिए इनको बताते हैं। कहाँ समझियो, कहाँ भागे जा रही हो? हाँ, बैल के बैल ही रहना तुम सब। सुनिए, दोनों ना सुधर सकते। मुझे प्राइमरी पाठशाला जाना है। क्या? प्राइमरी पाठशाला। हैं? प्राइमरी पाठशाला। अरे तो चिल्ला काहे रहे हो? ये ट्रैक्टर को शहर वाली टैक्सी समझ लियो का? बताओ क्या काम है? हम यहाँ के नए अध्यापक हैं। अरे माँ साहब जी। अरे तो पहले क्यों नहीं बताए? आइए हम आपको छोड़ देते हैं, आइए बैठिए। तो आप नए मास्टर जी हैं? जी। हेडमास्टर जी बता रहे थे पढ़ाई लिखाई का यहाँ बिल्कुल माहौल नहीं है। तो किसी तरह हमने शहर जाके अपनी एजुकेशन पूरी की है। हम एमए पास हैं। स्कूल की हालत तो और भी खस्ता है। अच्छा। कोई बच्चे वहाँ जाते नहीं हैं, मास्टर जी कोई पढ़ाते नहीं हैं। जी। मिड डे मील में तो सबका कमीशन जुड़ा हुआ है और आधे से ज्यादा टीचर हैं वो नकली हैं। अच्छा। और क्या? ये भी उन्हीं में से एक है। अच्छा। आशा है कि आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे।
करेंगे कि नहीं? जी कोशिश करेंगे। ये लीजिए माँ साहब, आ गया आपका स्कूल। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाइएगा माँ साहब, हमको कहीं जाना है, नहीं तो हम भी आते। जी नमस्ते। चलो पीछे ले लीजिए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल साहब का रूम किधर है? चोर निकल के भागा। चल एक बार और खेलते। नहीं अब नहीं खेलना है। अरे अरे भागते कहाँ हो सबसे? अरे अरे रुको रुको, अरे जी आप? जी मैं आशीष कुमार, यहाँ का नया अध्यापक हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा, आइए 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 बैठिए माँ साहब। जी मुझे पता चला था कि नए अध्यापक की नियुक्ति हुई है। वैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर? जी लीजिए, एंट्री कर दीजिए आज की तारीख के साथ। अच्छा एक बात बताइए जी, आप ही पढ़ाएंगे या आपकी जगह दूसरा कोई? मतलब? कहा मां साहब, इतना भोले भी मत बनिए। अब साथ रहना है, काम करना है, तो सब बातें खुल के होनी चाहिए। जी अध्यापक हम हैं तो हम ही पढ़ाएंगे सर। ठीक है, हमको कहाँ परहेज है। आइए हम आपको स्कूल दिखाते हैं और दूसरे शिक्षकों से मिलवाते हैं। आइए देखिए मां साहब, यहाँ के बच्चे थोड़ा शरारती हैं, थोड़ा उनसे सावधान रहिएगा। जी चल हट। मास्टर आ गए, आइए। मास्टर आ गए। ये कक्षा 1 है और वो 2 है। अरे माँ साहब, माँ साहब, मामा साहब, अरे बाहर आइए जरा। आया माँ साहब, आए। कैंडी क्रश का नया रिकॉर्ड बना कि नहीं? बन रहा माँ साहब, 237 पहुंचे हैं। अच्छा इनसे मिलिए, ये हमारे नए माँ साहब। क्या नाम बताया था आपने? जी आशीष कुमार। कुमार? अरे माँ साहब पूरा नाम बताइए, प्रॉपर सरनेम के साथ। अरे छोड़िए माँ साहब, इन दकियानूसी चीजों में क्या रखा है? नहीं सर जी, मेरा पूरा नाम आशीष कुमार ही है। मैं दलित वर्ग से हूँ। IAS की नौकरी छोड़कर शिक्षक बना हूँ। शिक्षा देना ही मेरा धर्म, व्यवसाय और उद्देश्य है। अरे भाई क्यों नहीं, आप जैसे ही आदर्शवादियों की तो जरूरत है आजकल। बिल्कुल माँ साहब, बिल्कुल। आइए हम आपको आपकी कक्षा दिखाते हैं। जी अच्छा माँ साहब मिलते हैं। जी बिल्कुल। IAS छोड़े। ये गांव का स्कूल है माँ साहब, यहाँ बच्चे बहुत कम आते हैं। आप भी धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे। आइए माँ साहब, ये है आपकी कक्षा। बच्चों उठो, देखो कौन आया है। ये है तुम्हारे नए माँ साहब। नमस्ते करो। नमस्ते। मिड डे मील का घंटा है, सब भाग गए। आइए हम लोग भी चलते हैं। अरे माँ साहब, ये गांव के बच्चे हैं, ये यहाँ पढ़ने कम, खाने ज्यादा आते हैं। इसीलिए हमारा रजिस्टर फुल और बच्चे हाफ। बुधिया जी, रोटी लेके आ। जी मत साहब। आइए माँ साहब, ये है अवधेश कुमार जी। कहने को तो अध्यापक है, पर इनका मन पाठशाला में कम और पाकशाला में ज्यादा है। क्या माँ साहब, आप भी। और हमारे मिड डे मील की व्यवस्था भी यही देखते हैं। और ये है बुधिया, इस स्कूल का चपरासी। जी नमस्ते।
व्यवस्था मतलब? अरे माँ साहब, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। अरे माँ साहब, सलाद लीजिए। वाह, खाना तो बहुत अच्छा है सर। धन्यवाद माँ साहब। सुनिए जी। ये माँ साहब को रोटी दे। टीचरों का खाना है, बच्चों का खाना आप खा भी नहीं पाएंगे। मतलब? मतलब प्रिंसिपल विदाउट एनी प्रिंसिपल। वाह, अचार तो लाजवाब है भाई। वाह। अरे बुधिया, चावल लाओ ना। जी। अरे किसको ढूंढ रहे हैं माँ साहब? इस स्कूल में खाना खाने के बाद यहाँ कोई नजर नहीं आएगा माँ साहब, और इनके घर वालों को भी कोई चिंता नहीं है। क्यों? ठीक है सर, चलते हैं, कल मिलेंगे। माँ साहब, कल रविवार है, परसों मिलेंगे। अरे हाँ, कल तो छुट्टी है। सर आपसे एक विनती है। हाँ कहिए। क्या आप मेरे लिए कल कक्षा खुलवा सकते हैं? क्यों भाई? वो आप परसों देख लीजिएगा प्लीज सर। ठीक है, बुधिया यही स्कूल के पास रहता है, उसको कह देते हैं। जी, थैंक यू सर। माँ साहब, आपको सच में लग रहा है आईएएस की नौकरी छोड़कर ये मास्टरी कर रहा है? अरे माँ साहब, सनकियों की कमी नहीं है देश में। बुधिया। जी माँ साहब। अरे भाई, नए माँ साहब कल रविवार को भी दीवारों को पढ़ाने आएंगे। एक कमरा खोल देना। जी जी माँ साहब। चलिए। चलिए माँ साहब। अरे बुधिया, ये छुट्टी के दिन स्कूल काहे खुला है? वो नए माँ साहब ने खुलवाया है। कैसे कक्षा को सजाया है, सुबह से लगे हुए थे, अभी चाय पिला के आ रहा हूँ। कहाँ है? कक्षा में है, जाके देख लीजिए। अरे वाह माँ साहब, आपकी कक्षा में तो हमारा भी पढ़ने का मन कर रहा है, तो बच्चे तो जरूर आकर्षित होंगे। जी धन्यवाद। वैसे हमारा नाम उषा है। उषा ना? नहीं, उषा। उषा, शा। हाँ? अरे तो छोड़िए ना, आपने अपना नाम नहीं बताया। हमारा नाम आशीष है, आशीष कुमार। आशीष? जी जी नहीं, आशीष। शा शा। आपके शा के उच्चारण में समस्या है। हम इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये मस्तराई ना अपने पास ही रखिए, समझे? अरे आप तो नाराज हो गई। अरे सुनिए, ये तो उच्चारण की बहुत आम समस्या है। आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं ना। हम कह रहे थे कि आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं और हमारी आपसे जान पहचान भी हो गई है, तो हमें आपसे कुछ काम था। कहिए। वो हमें इस गांव के प्रधान से मिलना था। तो बोलिए। बोला ना, हमें इस गांव के प्रधान से मिलना है। अरे हम ही हैं इस गांव की प्रधान। अच्छा। हाँ जी, चौंक गए ना? हाँ। हुआ क्या कि इस साल महिलाओं के लिए सीट आरक्षित थी। अच्छा। तो सारे गांव वाले बोले तुम सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, खड़ी हो जाओ। बिल्कुल। और हमारे बापू प्रधान रह चुके थे, वो भी बोले बेटिया खड़ी हो जाओ, हम सिखा देंगे। तो बस हम खड़े हो गए और जीत भी गए। इससे ज्यादा खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। देखिए, हमें आपसे एक मदद चाहिए। बोलिए। हम स्कूल के बच्चों के माता पिता से मिलना चाहते हैं। उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं कि सिर्फ रजिस्टर में नाम लिखाने से काम नहीं चलेगा, उनको स्कूल भेजना भी जरूरी है। माँ साहब, इस मामले में तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि हम भी इस गांव में सुधार लाना चाहते हैं। और ज्यादातर इस स्कूल में वो अभी तक क्या था कि हम छोटी मोटी चीजें नजरअंदाज कर देते थे, और ये प्रिंसिपल जी हमारे दूर के चाचा लगते हैं। अच्छा। तो बापू हमको कुछ बोलने नहीं देते हैं। लेकिन अभी आप जैसा सिंसियर आदमी आए हैं, तो आपको सहयोग देना प्रधान के तौर पे हमारा फर्ज बनता है। जी।
आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर डेडिकेशन। बाय द वे, हाउ इज माय इंग्लिश? इंग्लिश दीनू जी, आप अपने बच्चे को प्राथमिक पाठशाला भेजना शुरू करिए ना। वो कहा है ना मास्टर साहब, हम अपना पेट काट काट कर अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजते हैं, वो भी भानु पब्लिक स्कूल में, जो कि इस इलाके का सबसे नामी स्कूल है। और वैसे भी आपके प्राइमरी स्कूल में सिवाय टाइम पास के होता ही क्या है। थू। बच्चे को हम इसलिए स्कूल नहीं भेजते हैं कि वहाँ मास्टर अपने पैर दबवाते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं है। काहे को भेजे? मास्टर पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, सिरी गुटखा खा के आ जाते हैं, क्या हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे? क्या करें साहब, गांव में कौन सा बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाएगा? हम आपको बता रहे हैं यहाँ के बच्चे तो जाते ही नहीं। ये देखिए, ये बच्चा चला जा रहा है। ये बच्चे काहे स्कूल काहे नहीं जाता है? बड़ा मास्टर बात पाता है। देख रहे हैं, हमें पढ़ाई लिखाई की वैल्यू का सब पता है, इसीलिए तो हमने बड़े लड़के को शहर भेज दिया है। छोटा लड़का 5वीं तक टाइम पास कर ले, इसके बाद उसको भी शहर भेज देंगे। हमारे बच्चों को दूसरी जात के बच्चों के साथ बैठा देते हैं, छुआछूत हो जाता है। देखो भैया, हमारी बेटियां तो ठीक से बोल भी नहीं पाती है, उसे घर का काम काज ही करने दो। हाँ चल। और वैसे भी हमारे घर में मुढ़ियों को पढ़ाने का कोई रिवाज नहीं है। हाँ, बंदूक चलाना जरूर जानती है हमारी जनानियां। थोड़ा और लाओ ना। का है माँ साहब, हम तो अपने लल्ला को बस पहलवान बनाना चाहते हैं। बस ठीक है, ताकि दूर दूर तक इसको सब पहचाने। कोई ससुरा जो है ना, हमारी जमीन को टेढ़ी आंख से ना देख सके ना। बस अब 8 घंटे जो है वो आपके स्कूल में बच्चे को भेजकर जो है मरगिल्ला तो नहीं बनाएंगे, समझे? मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना करने आया हूं, मुझे एक मौका दीजिए। बच्चों के पहले शिक्षक आप यानी माँ बाप होते हैं, और आपके सहयोग के बिना हम शिक्षक बच्चों का भविष्य नहीं सुधार पाएंगे। अभाव शिक्षा का नहीं है, वो तो एक खुला खजाना है। अभाव शिक्षकों का है, जो इस खजाने को जी भर के लुटा सके। मैं इस खजाने को लुटाने आया हूं, और इसको बटोरने वालों को भेजने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। बाबूजी, यही है नए माँ साहब, आपका आशीर्वाद लेना चाहते थे। हाँ, देखो बेटा, कहने को तो ये गांव है, लेकिन यहाँ आदमी के रूप में आपको भेदभाव, ऊंच नीच, घमंड, अहंकार, अज्ञानता जैसे हर गांव में, इसी के बीच में आपको काम करना है। कर सको तो ठीक है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ में है। जी, कोशिश करेंगे। अरे माँ साहब, दुबे जी। आया आया। नमस्ते। अरे गोविंद जी और नमस्ते प्रधान चाचा जी। बिटिया, आइए आइए बैठिए। आइए, बैठो बिटिया। नहीं चाचा जी, बैठिए। कहिए। बिटिया को कुछ बात करनी थी आपसे, सोचा मैं रहूंगा तो और बेहतर रहेगा। अच्छा अच्छा। और इसी बहाने आपके दर्शन हो जाएंगे। अरे गोविंद जी, लेकिन ऐसी क्या बात है? बोलो बिटिया, खुल के बोलो। चाचा जी, वो नए माँ साहब है ना जी, वो प्राइमरी पाठशाला में थोड़ा सुधार लाना चाहते हैं। अच्छा। तो हमसे मदद मांग रहे थे। हाँ तो हम सोचे कि हम सबको उनका सहयोग देना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। क्या है चाचा जी कि अभी तक वो मिड डे मील से लेकर के ठेके के टीचरों तक ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो गांव के प्रधान के तौर पे हम आपसे कहने आए थे कि हो सकता है चाचा जी गांव में थोड़ा बदलाव आएगा। हाँ हाँ। लेकिन आप माँ साहब को उनके मन मुताबिक काम करने दीजिएगा।
और हो सके तो उनके अच्छे काम में कोई दिक्कत ना डालिएगा। और अरे बिटिया, अच्छे काम से भला किसको परहेज है? वो पढ़ाए जितना पढ़ा सके, जैसे पढ़ा सके, बिना किसी रोक टोक के। हाँ, लेकिन कुछ काम के लिए एक सिस्टम, एक पद्धति बनी हुई है। क्यों गोविंद जी, आप तो जानते ही हैं, यहां से लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक और शायद संबंधित मंत्रियों तक, उनसे लड़ पाना हमारे बस का नहीं है। वो पैसा तो हमको हर महीने पहुंचाना पड़ेगा ही। क्यों गोविंद जी, समझाओ बिटिया को। वैसे हमको कोई परेशानी नहीं है। नए माँ साहब जो भी करें, जैसे चाहे पढ़ाएं। गुड मॉर्निंग माँ साहब। गुड मॉर्निंग। ये मेरी सबसे छोटी बहन कृतिका है। हेलो बेटा। हेलो। भानु पब्लिक स्कूल में पढ़ती है माँ साहब। इस इलाके का सबसे मशहूर स्कूल है, वहीं पढ़ती है। बस इसको छोड़ने जा रहा हूँ। अवधेश जी। जी। अगर किसी स्कूल के टीचर ही अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजेंगे तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को उस स्कूल में क्यों भेजेगा? माँ साहब, सरकार को बेरोजगारों को नौकरियां बांटनी थी और शिक्षा के अधिकार का ढिंडोरा पीटना था, तभी इतने सारे स्कूल खुलवा दिए हैं। आपको तो मालूम है क्या होता है अपने स्कूल में। खैर चलते हैं माँ साहब। भानु स्कूल वाले लेट होने पर बच्चों को अंदर नहीं लेते। वहाँ अभी भी नियम और कानून से चीजें होती हैं। चलिए माँ साहब। नमस्ते। आप लोगों को पता है हम कौन हैं? वेरी गुड। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमको तो पता ही नहीं कि आप लोग कौन हैं। आप लोग अपना नाम बताएंगे? बताइए। माधवी सिंह, काजल मिश्रा, सिद्धि पांडे, करिश्मा नामदेव, सरिता चौधरी, महिमा सिंह, शुभम सिंह, मुकेश कुमार। ओके, आज से हम लोग एक काम करेंगे। आज से हम एक दूसरे को पहले नाम से बुलाएंगे और बात की पूंछ काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे। जैसे माधवी सिंह सिर्फ माधवी रहेगी और सिद्धि पांडे सिर्फ सिद्धि। ठीक है जी। अब आप बताइए कि आपको आपका क्लासरूम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ओके। माँ साहब, ये गोला फुटबॉल है ना? माँ साहब, ये क्या है? खेल है। माँ साहब हमको खिलाएंगे ना? माँ साहब, ये खिलौने देंगे ना? हम सब एक एक करके बताएंगे। पहले ये बताइए कि हमारा सामान कहाँ गया? चौक, डस्टर, हाँ? ये लीजिए माँ साहब। माँ साहब, इसने आपकी छड़ी छुपा दी है। लीजिए माँ साहब छड़ी। ये किस काम आती है? मारने के। आज से इसका क्लासरूम में कोई काम नहीं है और किसी की पिटाई भी नहीं होगी। ठीक है? अब आप हमें बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, बताइए। खेलना, खाना, सोना, नाचना गाना, कहानी सुनना, टीवी देखना, पढ़ना। ये झूठ बोल रही है माँ साहब। सच्ची में माँ साहब ये झूठ बोल रही है। ठीक है, आज से हम लोग खेलेंगे, कूदेंगे, गाना गाएंगे और मौज मस्ती में ढेर सारी चीजें सीखेंगे। सीखेंगे ना? माँ साहब। बोलो यस माँ साहब। माँ साहब, हाँ? आज बच्चे बड़े जोश में हैं। अरे डुप्लीकेट माँ साहब, गांव में नया खेला आया है। अच्छा? बच्चे मजे ले रहे।
अब देखते हैं हमारे महान शिक्षक में कब तक जोश बना रहता है। हाँ? ये नहीं चलता, फेंक दीजिए ले जाके गंगा में इसको। 2000 का चढ़ाइए, 2000 रुपए का, तब खेलेंगे अगली बाजी हम। देख बच्चे बच्चे बच्चे। हे बच्चा, हे मोड़ा मोड़ी, आओ 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 जल्दी आओ। और माँ साहब ने क्या सिखाया तुम्हें? बहुत मजा आया। खेल खेल में माँ साहब ने कहानी सुनाई। अरे माँ साहब का सुनाएगा कहानी? कहानी तो हम तुम्हें सुनाएंगे, ऐसी वाली जिससे जिंदगी का रस समझ में आ जाएगा। तो सुनाए छन्नू? क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो सुनाते हैं। दुल्हन रहे बीमार, ओ दुल्हन रहे बीमार, कि दुल्हा कि बलमा सटल रहे। दुल्हन रहे बीमार कि बलमा सटल रहे। इसका मतलब समझ गए ना? तो सब कुछ समझ जाओगे। आया कुछ समझ में? अरे अरे रुक, कहाँ भागते हो, कहाँ भागते हो? समझ में आ जाएगा जिंदगी का रस। B for बनाना। B for banana। B for banana। वेरी गुड। हाँ आप उठो। अब बनाना लिया। अब जो भी A for एप्पल बोलते हुए निशाना लगाएगा वो एप्पल उसका हो जाएगा। A for apple। भैया नमस्ते। ठीक, आशीर्वाद भैया। आइए माँ साहब, काफी दिन के बाद दर्शन हुए आपके। काफी व्यस्तता चल रही है। क्या है ना, ठेकेदारी का काम बड़े जोरों पर चल रहा है। क्या बात है? लाइए रजिस्टर दीजिए, सिग्नेचर कर देता हूँ। लीजिए, इस बार काफी सिग्नेचर बचे हैं। हमारा लड़का कैसा पढ़ा रहा है? अच्छा है, आपकी कमी महसूस नहीं होने देता। स्कूल कैसा चल रहा है? नया अध्यापक आया है, दौड़ा रहा है। काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं। अरे कहाँ माँ साहब, वैसे आते रहिए, काफी चीजें बदल रही हैं। क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक है भैया, नए मास्टर साहब आए। सुना है बहुत टेढ़ा है। चल के खुद ही देख लीजिए, यहीं पढ़ा रहे हैं। चलो। G for guava। B for banana। वेरी गुड। अब हम अनार पे निशाना लगाएंगे। ओके? नमस्कार। ठीक, हाँ ठीक है, हाँ ठीक, पढ़ाइए। अच्छा भैया, ख्याल रखिएगा। लगता स्वेटर की फैक्ट्री बना डालेंगी, एक ठो हमारे लिए भी। ये महाशय कौन थे? माँ साहब, ये थे ओरिजिनल हीरो और हमें डुप्लीकेट। मतलब? अरे माँ साहब, सिनेमा नमा देखा कीजिए, तब समझ में आएगा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हाँ अवधेश जी सुनिए। जी माँ साहब। ये लीजिए। मतलब? रख लीजिए। कुछ इतना ही पैसा कमाने के लिए आप बच्चों का इतना बेकार खाना बनवाते हैं। ये पैसे आपको हर महीने मिल जाया करेंगे। बस आपसे यही प्रार्थना है, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। माँ साहब सुनिए, एक बात कहनी थी माँ साहब आपसे। कहिए। अवधेश बाबू की इसमें कोई गलती नहीं है। 7 बहनों में अकेले भाई हैं बेचारे, पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पे है। इसीलिए तो उनका नुकसान नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा बुधिया जी। जी। कल से बच्चे क्लासरूम में ही खाना खाएंगे। जी माँ साहब। और बच्चों को खाने का शिष्टाचार भी सिखाना होगा। जी। अभी तो मिड डे मील की घंटी बजते ही हाहाकार मचा देते हैं। अरे वाह माँ साहब, आपकी तो पूरी व्यवस्था हो गई। माँ साहब, हमारी भी शाम की व्यवस्था कर दीजिएगा। चलते हैं। आप चिंता मत करिए, आपका काम आसानी ही होगा। ठीक है? जी ठीक है।
पापू हिसाब गलत है, 73 नहीं होगा, 78 होगा। अरे बिटिया हम देख नहीं पाए। खुश रहो, शाबाश। मम्मी आई वांट टू ईट पम्पकिन टुडे। ये कौन सीख के आई है स्कूल से? मम्मी पम्पकिन मिस कद्दू होता है। मुझे नहीं पता रहा बेटी की कद्दू होता है। कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल लिया थे बेटी तैं। अपने माँ साहब से बोल दो, मुंह को सिखा दे अंग्रेजी बोलना। नो नो यू ओल्ड वुमन। आई मोरानी कितनी अंग्रेजी सीख के आई है। चली स्कूल है चली। हमें स्कूल नहीं जाना। अरे सुनो नया मास्टर आवा है, कलेक्टर ही छोड़ के पढ़ावे आवा है। चल मम्मी हमारी तभी तालियां तोल दई, अब हम किसके साथ तेलें। चलो आज हम तुमको स्कूल भेजकर देखते हैं। लो बेटा। उषा देवी, उषा देवी, प्रधान जी। क्यों बार बार हल्ला कर रहे हो? लड़के वाले उसे देखने आए, जाओ बाद में आना। ठीक है। अरे माँ साहब, अभी हम बात करके आते हैं। अरे माँ साहब, क्या हुआ? कोई जरूरी काम था क्या? आप जाइए, बाद में मिलते हैं। अरे रुकिए ना, वो लड़का हमको पसंद नहीं है। वो तो हम बाबू के कहने पे गुड़िया बन के बैठे हैं। अच्छा जी। क्या बात है? उषा जी, अगर स्कूल से जुड़ी हुई थोड़ी सी जमीन मिल जाए तो हम चाहते हैं कि बच्चे खुद बोएं, उगाएं और खाएं। इससे उनके अंदर खाने के प्रति सम्मान बढ़ेगा और धरती और पर्यावरण के संबंध में उनकी जानकारी भी बढ़ेगी। और स्कूल में जो मिड डे मील के नाम पे भ्रष्टाचार चल रहा है ना, वो भी बंद हो जाएगा। कितने बच्चे हैं? यही कुछ 90 के आसपास होंगे। अरे हम पूछे आपके खुद के कितने बच्चे हैं? हमारी शादी नहीं हुई अभी। प्रधान है ना बिटिया, तो मास्टर साहब आए हैं, बात करने जाना पड़ता है। तो करिएगा भी मत, नहीं तो दूसरों के बच्चों के बजाय अपने बच्चों के बारे में ज्यादा सोचने लगोगे। ये जो क्रांति है ना, धरी की धरी रह जाएगी। चलिए ठीक है, करवाते हैं जमीन का बंदोबस्त। जी कर लीजिए हमारे राज में सारे मौज। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सर्वीर्यं कर्मावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अरे माँ साहब, बहुत अच्छे आदेश जी। बच्चों के भोजन में ये मट्ठा और फल शामिल करने के लिए धन्यवाद। वाकई ये है संतुलित आहार। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं माँ साहब? ऑलरेडी हम अपराध बोध से मरे जा रहे हैं। बस अब बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जी। अरे ड्राइवर ससुरा पागल है। अरे गाड़ी में डीजल ही नहीं है। बोलिए, हम हमेशा 2-3 लीटर डीजल रखते हैं। नहीं, अब तो लेट हो जाएगा, अब रहने दीजिए ना, फिर से ही कभी आ जाएंगे। हैं? अभी रहने देते हैं, चलिए रखते हैं। वाह वाह वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रहा है? स्कूल से आ रहा है का? अरे भाई देखा जाए, स्कूल से खुशबू। तो ये तो गजब हो गया। नमस्ते यादव जी। नमस्कार माँ साहब। बस वो खाने का खुशबू जो है हमें अंदर खींच लाया।
भाई खुशबू से लग रहा है कि खाने का अच्छा प्रबंध हो गया है स्कूल में। माँ साहब, हम सोचते हैं कि अपने लल्ला को भी स्कूल में दाखिला दिलवा ही दें। बड़ी ही मेहरबानी होगी। भाई मेहरबानी तो आपकी होगी, अगर थोड़ा सा खाना चखा देंगे तो। अरे क्यों नहीं, आइए। चलिए माँ साहब चलते हैं। अरे हम तुम्हें सिखाएंगे ताश खेलना, क्यों? और बहुत कुछ सिखाएंगे। और सुनो, कभी कभी अपनी मम्मी पापा को रात को जग के देख लिया करो कि क्या करते हैं, सब समझ में। माता देते दोनों लगते हमें बहुत परेशान तलते हैं और गंदी गंदी बातें दिखाते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। आप लोग अपने घर जाओ। हाँ ठीक है, चलो। हमारे यहाँ एडमिशन होना मामूली बात नहीं है। बच्चों का टेस्ट होगा। सर ठीक है सर हाँ? काफी देर से हम बाहर खड़े थे, एक बात कहनी थी। यस कहिए। सर हम जैसे तैसे करके 1000 रुपये फीस भर देते हैं साहब, लेकिन सर ये जो रोज आप 150 मंगवा लेते हो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है साहब। अरे तो ले जाइए ना, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। और वहाँ के टीचर तो माशाअल्लाह क्या पढ़ाते हैं, कलेक्टर बना देंगे आपके बच्चे को। ले जाइए, पढ़ाइए वहीं। आप तो गलत समझ रहे हैं सर, हमारा मतलब वो नहीं था सर। हम आपके स्कूल को छोड़कर कहाँ जाएंगे, और वहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कहाँ होती है सर। ये है आपकी नई नई किताबें और इसमें है अच्छी अच्छी और आपके सीखने के लिए खूब सारी चीजें। ठीक है, तो एक एक करके अपनी किताब लेंगे और अपनी कक्षा में जाएंगे। वेरी गुड। तो आप आइए, सबसे पहले लीजिए, आप भी आइए। नमस्ते मास्टर साहब। आप लोग अब किताबें लेके कक्षा में चले जाइए। नमस्ते माँ साहब। नमस्ते माँ साहब, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहिए ना। माँ साहब वो क्या है कि भानु पब्लिक स्कूल में पढ़ाना बच्चे को थोड़ा भारी पड़ रहा है, तो हम चाह रहे थे कि आप ही के स्कूल में भर्ती करवा देते। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कल ही अपने बच्चे का एडमिशन करा लीजिए। माँ साहब वो क्या है ना कि हम देखना चाह रहे थे कि बच्चे कितना जानते हैं या कितना सीखे हैं, तो थोड़ा हम वो। आइए, आप खुद ही पूछ लीजिए बच्चों से। हाँ ठीक है, चलिए आइए। बात बताओ नहीं, आपको लगता पापा है माँ की गोदी से क्या करते होंगे वे बच्चे। गुड मॉर्निंग। तो आप इन्हें इतिहास के बारे में भी पढ़ाते हैं? जी हाँ, कल ही शिवाजी के बारे में बताया था। अच्छा, तो हम पूछें जरा इतिहास? हाँ क्यों नहीं, प्लीज। बच्चों, आपको शिवाजी के बारे में कुछ पता है? बताइए। शिवाजी जंगल का राजा था। और कोई? वह घोड़े के ऊपर बैठ के लड़ता था, जैसे हम अपनी भैंसिया के ऊपर बैठ के लड़ते हैं। कल मैंने अपने हाथों से आपको लिख के दिया था ना? जी। तो बताइए, आप बताइए। छोड़िए मत साहब, हमारे बच्चे के लिए तो भानु पब्लिक स्कूल ही ठीक रहेगा। चलते हैं, धन्यवाद। बुधिया, बुधिया। आया माँ साहब। जी माँ साहब। एक डंडा लेकर आओ। जी। डंडा लेकर आओ।
कल मैंने आपको शिवाजी के बारे में बताया था ना, तो आपको याद क्यों नहीं रहा? मां साहब, इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, आपके शिक्षक की गलती है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या करें माँ साहब आप? माँ साहब छोड़िए डंडा। अरे 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 माँ साहब ये क्या कर रहे हैं आप? बताइए। माँ साहब ऐसा कोई पागल हो करता है गए क्या? हैं? पूरा हाथ लाल कर दिए। शिवाजी अपने गौरिल्ला युद्ध के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। हमें उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि भारत माँ की गोद में उपजे रतन महान, अन्याय नीत सत धर्म में पलटी नहीं जवान। की शिक्षा का एक आन है बुंदेलखंड की शान। अरे बुंदेलखंड की यही एक शिक्षा की पहचान। अरे बुंदेलखंड की महिमा जगह में, अरे बुंदेलखंड की महिमा जगह में, अरे जो शिक्षा से छाई है, अरे शिक्षा के लाने नर नारी, अरे पूत सपूत पढ़ाई है। आए चलोगा पढ़ते अति महीना में लाए। अरे जब से गा मोरी सुदहू नाली, जब से गा मोरी सुदहू नाली। अरे आवागमनवा गौ है मिटाए, आवागमनवा गौ है मिटाए। चलोगा चलोगा परदेसी नैना लगाए। हाँ चलोगा परदेसी नैना लगाए। अरे या परदेसी का हुल की आवे, या परदेसी का हुल की आवे। अरे गुइया फाटे छाती हमार। चलोगा चलोगा परदेसी नैना लगाए। अरे बालापन मोरे संग माँ पिताए, बालापन मोरे संग माँ पिताए। अरे जवानी पाए मोहे रस भाए, जवानी पाए मोहे रस भाए। अरे तीसर पन मावा गौ है फुलाए। चलोगा अरे तीसर पन मावा गौ है फुलाए। चलोगा पर चलोगा पर। मासा, हमको तो लगा कि आप अहिंसावादी हैं। ये जो मानसिक गड़बड़ी है पैदाइशी है या किसी दुर्घटना का असर है? माँ साहब, आप अपने आप से और दूसरों से उतनी ही अपेक्षा करें जितनी की पूरी हो सके। सही बात है ना? और आपकी जानकारी के लिए और खुशी के लिए बता दें कि इस गांव में पिछले 1 महीने में इतना बदलाव आया है कि जितना पिछले 10 सालों में कभी नहीं आया। क्यों बे साले? मेरा ही घर मिला था चोरी करने के लिए साले। माफ कर दो जिलेदार सिंह के यहाँ
तुम लोग की ये हिम्मत। माफ कर दो देखो गांव वालों, देख लो इन दोनों लफंगों को, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने अपने घर में चोरी करते हुए अच्छा इंसानों किया, को। ये ससुर है, जब देखो गांव की लड़कियों को छेड़ते रहे। नहीं, माफ कर दो। छोड़ेंगे नहीं ससुर, समझते रुक जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इन्हें मारने पीटने से कुछ नहीं होगा। साहब आप बीच में मत पड़िए, इन्हें हमारे हवाले छोड़िए, हम ही ठीक करेंगे इन्हें। और क्या, हम आपकी देखिए, बात नहीं मानेंगे। आप लोगों का गुस्सा जायज है, बिल्कुल आप लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन इन्हें सुधारने का एक मौका तो दीजिए आप लोग। मैं यहाँ मास्टर बनने से पहले बाल सुधार गृह में था। अगर एक बार इन्हें हमने पुलिस को दे दिया तो हमेशा के लिए अपराधी बन जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा मासा, ये ऐसे भी अपराधी है ससुरे, इनका क्या बनना है? हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आप रहने मत दीजिए। आइए। आप लोग शांत हो जाइए। पकड़ लो। क्या क्या कह रहे हैं मासा? हमारी बात सुनिए, हमारी हमारी बात सुनिए, शांत हो जाइए। एक मिनट हमारी बात सुनिए। देखिए, आप लोगों का कहना बिल्कुल उचित है, इन लोगों को पुलिस में ही दे देना चाहिए। लेकिन अगर माँ साहब इनके आगे किए हुए गलत काम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो उनकी बात मानने में एक बार बुराई का है। तुम तो जानती हो, फिर भी कह रही हो ऐसा। मैं गारंटी लेता हूँ। आप ले रहे हैं। सोच लीजिए माँ साहब, अगर आगे इन्होंने कुछ भी किया तो हम सब आपको जिम्मेदार मानेंगे। बिल्कुल आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। हाँ देख लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, फिर मत कहिएगा। हाँ कुछ भी करेंगे आपकी जिम्मेदारी होगी, हम कुछ नहीं जानते। हाँ सोच लीजिए माँ साहब, आपकी जिम्मेदारी होगी, आपकी जिम्मेदारी। मेरी बात सुनिए, मुझे स्वीकार है। अगर आपको स्वीकार है तो फिर ठीक है, दे देते हैं मौका एक बार फिर। ठीक है, चलो भाइयों, चलो 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 छोड़ो, छोड़ो अभी अपनी माफ कर दो आप हमारे भगवान के रूप को हमें बचाया। चलो खड़े हो जाओ। आप गलती नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। पैदाइशी गड़बड़ी है। नहीं माँ साहब, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये दोनों घोषित चोर बदमाश हैं। कल स्कूल में कोई गड़बड़ी होगी तो जवाबदेही हमारी होगी। सर, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये लोग बच्चों को खेल कूद और नाच गाना सिखाने में हमारी मदद करें। बाकी गांव वालों के सामने मैंने इनके व्यवहार की गारंटी ले ली है। अरे मास्टर साहब, एक खराब पानी है, क्यों बच्चों के स्वच्छ मन में गंदगी घोल रहे हैं आप? जितेंद्र जी, कोई भी पानी अपने आप खराब नहीं होता। ये क्या है? स्वच्छ पानी। जी, ये स्वच्छ पानी है। अब ये क्या है? इंक है। जी, ये इंक है। ये पानी गंदा हो गया है। जी। ये वो गंदगी है जो बच्चों के स्वच्छ मन में ये समाज डालता है, और ये सब शिक्षा की कमी की वजह से होता है। वही तो हम कह रहे हैं, ये गंदगी मिटेगी कैसे? ये गंदगी मिटेगी सर। जब हम नए और अच्छे विचार डालना शुरू कर देते हैं तो पुराने और गंदे विचार अपने आप बाहर निकल जाते हैं, और ये विचार डालने की जिम्मेदारी हम शिक्षकों की है। प्रिंसिपल साहब, अगर समाज व्यक्ति को सुधरने का मौका नहीं देता तो अपनी जड़ें खुद ही खोद रहा होता है। महर्षि वाल्मीकि महर्षि बनने से पहले एक रत्नाकर डाकू थे। अंगुलीमाल खूनी बर्बर होने के बावजूद एक बौद्ध शिक्षक बना। ठीक है, आप हमको एक लिखित पत्र दीजिए कि इन दोनों की जिम्मेदारी आपकी होगी। जी, मेहरबानी सर। ठीक है। मास्टर साहब, जरा इनका डेट ऑफ बर्थ हमको बताइएगा। एक पंडित जी हैं, उनसे इनकी कुंडली दिखानी है। सुनिए, अपनी भी कुंडली दिखा लीजिए, क्योंकि अब बुरे ग्रह आपके भी शुरू होने वाले हैं। माँ साहब, आशीष जी, माँ साहब, कितना दौड़ा दिया आप हमको? थोड़ा सांस ले लीजिए। कब से आवाज लगा रहे हैं? अब ठीक है? हाँ, चले? चलिए। तो बताइए क्या बात थी? वो प्रिंसिपल जी से पता लगाए,
आपका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे लीजिए ना, खोलिए खोलिए खोलिए। चलिए वहाँ बैठ के खोलते हैं। चलिए अब देखिए ना, सरप्राइज है आपके लिए। खोल के देखिए। अरे खोलिए ना, रिश्वत नहीं दे रहे हैं, खोल के देखिए। फोन और अपना नंबर ऑलरेडी फीड कर दिए हैं, क्योंकि आप तो पूछेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। Why say thanks? छोड़िए ना, बाद में बता देंगे, फिर कभी बोलेंगे। जी, हमें भी आपसे एक बात कहनी थी। कहिए। आपके रूप में हम एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा साथी मिला क्या कह रहे थे? जाने दीजिए। कौन कहता है कि इंडिया में ट्रेन टाइम से नहीं आती? अरे महेंद्र जी, आपके यहाँ एक नया टीचर आया है, कैसा है? हम तो ये कहते हैं, जो नया मास्टर है बड़ा टेढ़ा है। बच्चे गलती करते हैं तो खुद को पीटता है। उस दिन क्या हुआ, क्लास में इतिहास का कुछ पढ़ा रहा था, बच्चे भूल गए, डंडा मंगा के खुद की पिटाई कर दी। इतिहास? हाँ। इतने छोटे बच्चों को इतिहास पढ़ा रहा है? अरे मैं तो कहता हूँ आपका औचक निरीक्षण बनता है, बना डालिए। माँ साहब, कर लो अपनी मनमाने जो चाहे। अपना रजिस्टर भरने के लिए कर लो जो तुम्हारी मर्जी हो। पता नहीं क्या जादू चला दिया हमारी रमा बिटिया पर। हाँ, चलो देखते हैं तुम्हारी कला भी। बड़े आए हो पढ़ाने वाले। ये मूली है, इसमें कैल्शियम होता है। ये आलू है, इसमें स्टार्च होता है। दूध, प्रोटीन, अनाज, यही अच्छी सेहत का राज। खेती फलने फूलने लगी है। हाँ, किसान अच्छा हो तो। माँ साहब, बीएससी साहब आए हैं निरीक्षण के लिए। हाँ, चलिए 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 चलिए। बच्चों, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे। सर, इस तरह अचानक? निरीक्षण अचानक ही होता है। जी सर, इधर आइए। इधर क्या है? इधर भी क्लासेस है। बच्चों, तो खुशियाँ फूलों की खुशियाँ। अरे नमस्कार, आइए। खुशियाँ फूलों की तरह बांटनी है। आप लोग पढ़िए, मैं आता हूँ। हैं? एक यहाँ लिखेगा राष्ट्रीय पशु का नाम, तो दूसरे वाला यहाँ पर लिखेगा राष्ट्रीय पक्षी का नाम। ठीक है, तुम आओ पीछे से। हाँ, आ जाओ बेटा, आओ। हाँ, इस वाली लाइन में तुमको लिखना है, और जो उधर पीछे बैठे हैं वो सभी वो आके इस वाली लाइन में लिखेंगे। बताइए, हटाओ, मैं कह रहा हूँ आशीष कुमार का बैंड बजाइए। अरे हटाओ यार। 5 5 25, 5 6 35। गुड मॉर्निंग महादेव जी। मॉर्निंग सर। क्या पढ़ा रहे हैं आप? जी, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जी। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। चौक दीजिए।
बच्चों इसको जोड़ना है। आप आइए आइए। ओके बेटा, तुम जाकर बैठो। सर, इसको लिखने का एक और तरीका है। अच्छा, गुड, आओ लिखो। सर, ये वैदिक गणित का तरीका है, इससे भी सही उत्तर मिलता है। गुड, वेरी गुड। जाओ आप बैठो जाकर। हाँ तो बच्चों, अब आप में से एक बच्चा कोई भी हमें किसी महापुरुष के बारे में बताएगा या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में बताएगा। भैया भैया हाँ, तुम उठो, बताओ। सर, मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में बताना चाहूँगा। हाँ हाँ, गुड, बताओ। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के महान संत थे। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। उनका पहला नाम नरेन था। उन्होंने शिकागो हमको याद है, शिकागो में भाषण दिया था। उनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आशीष जी, मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना था, लेकिन जो भी खबर थी वो अफवाह थी। लेकिन इन अफवाहों के अलावा हकीकत जो सामने है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। वेल डन, थैंक यू सर। एंड कैरी ऑन द गुड वर्क। जी, नाइस। अरे रुकिए ना, धक्का काहे मार रहे हैं? वेरी गुड। सर सुनिए, तुम भी महेंद्र, आशीष कुमार बहुत सिंसियर आदमी सर, है। आपने उन नन्हे और छन्नू के बारे में कुछ बोला ही नहीं। जो गांव से लेकर आया था उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं आपने। हाँ जरूर कहिए, लेकिन सर उन दोनों का एक बार काम देख लीजिए। आइए आपको दिखाते हैं। चलिए। 3, 4, 5, 6। देखिए सर, आगे। ये दोनों बच्चे इन बच्चों को कितने अच्छे और अद्भुत तरीके से नृत्य सिखा रहे हैं। देख लीजिए। बाहर के लड़के हैं सर, गलत प्रवृत्ति के हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते सर? और आपकी जगह पढ़ाने वाला जितेंद्र असली टीचर है, वो भी साधु प्रवृत्ति के। एक मिनट प्रिंसिपल साहब। महेंद्र जी, आप अपना नजरिया बदलिए। अच्छा मत देखो, अच्छा मत करो, अच्छा मत सोचो, अच्छा मत सुनो। ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है आपका। प्रिंसिपल साहब, आप फिक्र मत कीजिए। जी सर। आपकी इस पाठशाला की प्रगति देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। धन्यवाद सर। 3, 4, 5। सर, आपसे एक दरख्वास्त थी। जी कहिए। सर, हमारा रिटायरमेंट करीब आ रहा है और हम चाहते हैं कि हमारी जगह पे आप आशीष को हेडमास्टर बना दे। वो इस स्कूल को हमेशा के लिए चमका देगा। अच्छा सुझाव है आपका। जी, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। जी। अब मैं निकलता हूँ। आइए सर, आपको छोड़ देता हूँ। भैया, ये सब क्या हो गया? क्या यार जितिन, सब खेल ही बिगड़ गया यार। समझ में नहीं आता अब क्या करे यार। मास्टर और ये हेड मास्टर। सुनो, बीएससी भी बदल। रात में आएंगे, कुंडी खोली रखना। अच्छा सुनो, अरे उससे पहले सेल्फी भेज दो ना। सब गड़बड़। का चुम्मा दो। क्या तुम भी मजाक करती हो? दो
हवाई निकाल दिया। समझती हाँ भैया। वही नहीं है कि दो चुम्मा। शोपीस में रखे हैं तुमको, है? हवा निकाल दिया। क्या कर रहे थे तुम? बदतमीज के, देख, महसूस रहे, देख। अरे मुकदमा करवाएगा तू, गोली चलाएगा, हैं? नौकरी चली जाएगी ऊपर से, बड़ पक्का ले। भैया क्या इस महीने से हमारा भी कुछ बढ़ा दीजिए, हाई रिस्क जॉब हो गया है। कहा जीतन, हैं? तुम भी समझते नहीं हो यार, कहा क्या बात बोलनी चाहिए बोल पड़ते हो। कम बच्चे होंगे तो उनका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पाओगी। अरे 4 बच्चे होंगे, 4 हाथ पाँव होंगे, 4 कमाई आएगी, आप क्या जाने। तुम उल्टा पाठ हमको ना पढ़ाओ। एक नौकरीशुदा बच्चा ज्यादा कमाएगा कि 4 मजदूर बच्चे? 4 नौकरीशुदा बच्चा है कि नहीं? और शादी ब्याह का मुफ्त में होता है का? नहीं। पढ़ा लिखा बच्चा रहेगा तो तुम लोगन का बुढ़ापे में ख्याल रखी। तो ये बात मर्दन को समझाओ ना, हमार सुनत कहाँ है। और शादी के बाद तुम महू का यहाँ करें का पड़ी। अरे तब हम देख लेंगे। अच्छा तो पीछे देखो ना। नमस्ते अच्छा हुआ मार्ट साहब आप आ गए, यहाँ बड़े काम की बात हो रही थी। जी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। हम गांव के लोग मूर्ख नहीं, मास्टर साहब कुछ काम की बात लेके आए हैं। अरे मार्ट साहब रुकिए ना, उषा देवी से पूछिए उनको कितने बच्चे पसंद है। तुम लोग बहुत बकर बकर कर रही हो। बाद में मिलते हैं माँ साहब। जी। माँ साहब अकेले में। हेड मास्टर साहब आज हमको बताया कि अब नए हेड मास्टर साहब आशीष मास्टर साहब होंगे। बधाई हो माँ साहब। थैंक यू। चलो चलो आज तुमको हम साइकिल की सैर कराते हैं, ठीक है? अच्छा सुनो, क्या कह रहे थे? हम लोग सब भूल गए, कुछ याद रहता नहीं है, करती रहती है बस। छोटा परिवार, सुखी परिवार। बच्चों, आज तक मैं आपका हेडमास्टर था, आज से मैं रिटायर हो रहा हूं। आपके पसंदीदा अध्यापक श्री आशीष कुमार जी आज से आपके नए हेडमास्टर होंगे। माँ साहब, अब यह कुर्सी आप संभालिए। आज से आप इस स्कूल के नए हेडमास्टर। बच्चों, अब आप लोग अपनी अपनी और कैसे जाएंगे? वेरी गुड, जाइए। आपको ये जिम्मेदारी सौंप के हमें बहुत खुशी हो रही। नमस्ते माँ साहब। नमस्ते। चलते हैं माँ साहब। धन्यवाद सर, मैं आपके सहयोग और आशीर्वाद का हमेशा आभारी रहूंगा। माँ साहब, कर लीजिए अपने सारे सपने पूरे, बदल दीजिए इस स्कूल को, यहाँ के बच्चों के भविष्य को। मैं तो कुछ नहीं कर सका, पर आशा करता हूं कि भगवान हमें अगले जन्म में आप जैसी सद्बुद्धि दे के पैदा करें। हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। अरे आप मुझे सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। मैं आपको छोड़ के आऊं? नहीं माँ साहब, अब आपकी ज्यादा जरूरत कक्षा में है। जी सर। अच्छा माँ साहब, चलिए चलते हैं सर।
अरे मास्टर साहब, बधाई हो मास्टर साहब। वैसे सच कहा जाए तो हेडमास्टर बनने की खुशी में आपको एक पार्टी देनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं देंगे तो हम दे देते हैं। बताइए कितने बजे मिला जाए? आप समय निर्धारित कर लीजिए, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है। अरे मास्टर साहब, कुछ स्पेशल पीते हैं का? अरे बताइए बताइए, सब इंतजाम है अपने पास। सबसे पहले आप अपने लिए नई नौकरी का इंतजाम कर लीजिए। कल से आप स्कूल नहीं आएंगे। ये फर्जीवाड़ा स्कूल में नहीं चलेगा। अरे मास्टर साहब, लेकिन ऐसे कैसे नहीं आएंगे? अच्छा जी, एक नकली अध्यापक को निकालने के लिए हमें असली टर्मिनेशन लेटर लिखना पड़ेगा क्या? आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चाहिए मास्टर साहब, तो ठीक है, महेंद्र यादव का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहिएगा। चलते हैं। हेलो भैया, भैया ये मास्टर हमको बोलता है कि कल से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब से हेडमास्टर बना ना भैया, इसकी गुंडाई बढ़ गई है। कुछ करिए भैया, प्लीज भैया, रखते हैं। माँ साहब नौकरी चली गई का? हाँ चली गई। दिलवाओगे? हमारा हिसाब कर दो माँ साहब। गुंडे बतियाओगे तुम? परमानेंट हिसाब कर देंगे। तब लाद उठो और दो हिसाब कर। आपके यहाँ एक प्राथमिक पाठशाला है कुरण में, उसकी बड़ी तारीफें हो रही हैं। नमस्कार। अरे नमस्कार, आइए महेंद्र जी आइए। अच्छा, हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके 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 प्लीज। अरे यार महेंद्र, तुम भी सबके सामने देख तो लिया करो कुछ। अरे किसी के सामने आपको काहे का डर? दक्षिणा थी, लीजिए। आपसे एक बात करना चाह रहा था। जी कहिए। स्कूल का हेडमास्टर आशीष कुमार है, काफ़ी मनमानी कर रहा है और मेरी जगह पे जो लड़का प्रॉक्सी कर रहा था उसको बाहर कर दिया है। आप कुछ करिए इसमें। देखिए, एक ही तो प्राइमरी पाठशाला है जिसमें ठीक से पढ़ाई हो रही है, दूर दूर तक नाम हो रहा है। अब उनको डिस्टर्ब करके हम बदनामी मोल नहीं लेंगे। वैसे आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप ट्रांसफ़र करवा लीजिए। मैं ट्रांसफ़र करवा लूँ? क्या बात कर रहे हैं बीएसए साहब? आपसे नहीं होता तो बोल दीजिए, मैं देख लूंगा उसको। क्या देख लेंगे? अगर कुछ भी गैर कानूनी हुआ तो हमसे उम्मीद मत रखिएगा आप। ठीक, नहीं रखेंगे उम्मीद। तो इस गेम में टीम आ ने अभी तक लिखे हैं 3 नाम और टीम बा ने लिखे हैं 2 नाम। अब देखते हैं कि नदियों के नाम सबसे ज्यादा कौन सी टीम लिखती है। ठीक है, तो जल्दी से आइए। आइए माँ साहब, आपको देख के अच्छा लगा। अब आप नियमित रूप से स्कूल आना शुरू कर दीजिए। ठेकेदारी क्या तुम्हारे दद्दू करवाएंगे? रजिस्टर लाइए। और हाँ, कल से जितेंद्र स्कूल आएगा, हमें कुछ सुनना नहीं है। कहने को तो आप शिक्षक हैं, लेकिन आपकी भाषा गुंडों की है। ठीक है, अब आपको भी स्कूल आने की जरूरत नहीं है। ठेकेदारी कीजिए। मास्टर, ठीक कर दूंगा तुझे मैं। देखो क्या बोल रहा है, स्कूल आने की जरूरत नहीं, सीधा कर दूंगा, समझ गए? छोड़े माँ साहब को। ए महेंद्र जी, छोड़े माँ साहब को। 1 2 3। क्या हुआ? देख देख। अच्छा, छोड़े ना माँ साहब को। ए महेंद्र जी, ये क्या आपके गुंडागर्दी नहीं चलेगी अब? हम छोड़े माँ साहब को। अरे छोड़े ना माँ साहब को छोड़ दीजिए। माँ साहब को छोड़ दीजिए। सुनिए, अब ये सब नहीं चलेगा। अब वही होगा जो माँ साहब चाहते हैं। और आपकी हिम्मत कैसे हुई इनका कॉलर पकड़ने की? देखिए महेंद्र जी, मुकदमा करवाएगा क्या? बुढ़ो पक गई। बस चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। बहुत होगी नोटिस कर दूंगा। हाँ जाइए यहाँ से। चलिए जाइए यहाँ से। हमारे होते हुए माँ साहब को कोई नहीं छू सकता। क्या बोला? क्या बोला? दादागिरी कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जाइए जाइए, आप जाइए। जाइए, एक को देख लूंगा। अरे जाइए ना आप। देख लीजिएगा, जाइए। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जाइए जाइए जाइए। आएंगे वापस। अगली बार आएंगे, देख लेंगे। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, बहुत बुलेट लेके घूमते हैं। चिंता मत करिएगा आशीष जी, हम सब आपके साथ हैं माँ साहब।
कम हियर माय डियर किशन कन्हैया, Come here, my dear Kishan Kanhaiya. रिमेम्बरिंग यू एवरी डे आंसू बहाया, Remembering you every day, आंसू बहाया. कम टू माय होम डियर आरती दिखाऊं, Come to my home dear, आरती दिखाऊं. वाई फॉर रहे कन्हैया, Y for रहे कन्हैया. मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया. उषा जी, स्कूल में बच्चों की संख्या काफी बढ़ गई है और सच कहें तो ये सब आपके सहयोग के बिना संभव ही नहीं था। अरे क्या माँ साहब, ये तो प्रधान के तौर पे हमारा फर्ज बनता है। और पता है, आसपास के इलाके में भी लोग आप ही की बातें करते रहते हैं। अच्छा जी। और आप? और पता है, सबसे ज्यादा तो आपके पढ़ाने के तरीके की तारीफ होती है। ओ माँ साहब, हमारे साहब बुला रहे। मैं मिलकर आता हूँ। जी कहिए। हमारे साहब आपको बुला रहे हैं। नमस्ते माँ साहब। जी नमस्ते। हाँ, मैं राणा सिंह, भानु सिंह पब्लिक स्कूल के मालिक। आजकल आपका नाम बहुत सुन रहे हैं, सोचा चल के आपसे मिल लें। जी धन्यवाद। देखिए माँ साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारा स्कूल ज्वाइन कर लें। हम आपको दुगनी सैलरी देंगे और आप ज्यादा बच्चों को पढ़ा भी सकेंगे। अब यहाँ गांव की प्राइमरी पाठशाला में आप अपना समय और प्रतिभा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। पाठशाला के बच्चों को मेरी ज्यादा जरूरत है। देखिए, शिक्षा व्यक्ति का मूल अधिकार है, जिसे आप लोगों ने व्यापार बना रखा है। आप लोगों के लिए शिक्षा धन कमाने का जरिया है, लेकिन मेरे लिए शिक्षा ही धन है। बिना धन के कुछ होता नहीं है माँ साहब। हम अपने हर बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं तो वो निखर के निकलता है। ये आपकी गलत फहमी है सर। मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी बच्चा आपके स्कूल के किसी भी बच्चे के बराबर है। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं किसको कितनी गलत फहमी है। अगले हफ्ते हमारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन है। विषय है माई टीचर। आप अपने बच्चों को लेकर आइएगा और अगर आपके बच्चे जीत गए तो जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। नहीं तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। क्या हुआ माँ साहब? मुझे मंजूर है। प्रणाम। नमस्ते। अरे वाह माँ साहब, ये बच्चों को बाहर लाने का आइडिया तो बड़ा अच्छा था। इन बच्चों को क्लासरूम में हम सिखाते हैं हाँ। और यहाँ बाहर आकर ये खुद ही सीख जाते हैं। इसलिए बच्चों के लिए आउटडोर लर्निंग भी बहुत जरूरी होती है। अच्छा बच्चों, अगले हफ्ते एक डिबेट कंपटीशन होने वाला है। डिबेट कंपटीशन यानी वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसका विषय है माय टीचर यानी मेरे माँ साहब। इसमें दूसरे स्कूल के भी बच्चे आएंगे
और जो भी बच्चा सबसे अच्छा बोलेगा और सबसे समझदारी वाली बात बोलेगा उसको पहला पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है? तो हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल से जो भी बच्चा जाए वो बिना शर्माए और निडर होकर बोले, जैसे मोगली की तरह, हाँ, सिंदबाद की तरह और नचिकेता के जैसे। ठीक है? तो कौन बच्चा जाएगा? वेरी गुड। ये बोलो ना, ना, जीभ ऊपर करो, यहां लगाओ, ना, बोलो ना, ना, फा, फा, आवाज को थोड़ा बाहर निकाल के, फा, 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 फा। बेटा, जिस चीज से हमें डर लगता है ना वो कभी होता नहीं है, और जो हो जाता है उससे कभी डरना नहीं चाहिए। ठीक है? जमकर बोलना, डरना मत। हम लोग तैयार हैं? तैयार हैं। वेरी गुड। चलो। वो देखिए, हमने आपको जैक एंड जिल के बारे में बताया था ना? जी और ब्लैक शीप? जी। जिलेदार, जिलेदार, ओ जिलेदार, स्कूल नहीं जा रहे हो का? स्कूल? अरे स्कूल तो हम कब का छोड़ दिया प्रधान जी। अरे अब तो इन खेतन में काम करत है। अरे तुम्हारी लड़की का भाषण सुने नहीं जा रहे हो का? भाषण? कौन सा भाषण? अरे रमा का भाषण हो रहा है, हम सब वहीं जा रहे हैं, चलो। अरे प्रधान जी, इस मास्टर को कितना समझाया कि इस लड़की को घर का कामकाज करने दो, लेकिन नहीं, अब उनको भाषण दिलवा रहा है। अरे जो लड़की ठीक से बोल नहीं सकती है वो लोगन के सामने भाषण देगी। बहुत हो गया, अब हम उसको बताते हैं। My teachers taught me very well, and I say thanks to my teacher with my quiet of my heart. Thank you for you all for listening my debate. Thanks. Good morning, all of you, dear friends and dear teachers. As we know the topic of my teachers, I am the student of Nehru Convent School. My best teacher is Mr. Salim Gupta sir. He teach us best and he is the very good teacher. He teach us SST and math. He is a discipline teacher and he is also my class teacher. We are respected the Salim sir, discipline, habit and his honor. He is a very good teacher. Thanks. Good morning principals, good morning teachers, good morning students and everyone present here. Myself Rama Devi from Primary Pathshala. My father is a farmer and my mother is a housewife. लोग कहते हैं कि टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे टीचर अच्छे नहीं हैं। मैं घर का काम करती थी, अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। मेरे टीचर मुझे पकड़ के स्कूल ले आए। बच्चों की टीचर सुने किताबें पढ़ाते हैं, पाठ रटाते हैं, लेकिन मेरे टीचर मुझे गेम्स खिलाते हैं, गाने सिखाते हैं और कहानियाँ भी सुनाते हैं।
अच्छी अच्छी कहानियाँ, बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ जिन्होंने जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे टीचर अच्छे नहीं हैं, वे कहते हैं कि हम भी जीवन में बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मेरे पापा कहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगी। जब मैं स्कूल जाती हूँ तो वे गुस्सा हो जाते हैं। वे कहते हैं कि खाना बनाना सीखो, घर का काम सीखो, क्योंकि वे जल्दी ही मेरी शादी कर देंगे। मेरे टीचर कहते हैं कि एजुकेशन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं कहती हूँ पापा मैं घर का काम सीख लूँगी, लेकिन मुझे पढ़ने भी दो। मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। एक लड़की कल्पना चावला पढ़ लिख कर आसमान में ऊपर तक घूम कर आई थी। उनके भी टीचर्स महान होंगे। मुझे सबके सामने बोलने में डर लगता था, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे सबके सामने बोलना सिखाया। मेरे टीचर अच्छे नहीं हैं, बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे टीचर हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे शिक्षा का सही महत्व बताया। आज मैं अपने महान टीचर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ दुनिया के सभी टीचर्स को प्रणाम करती हूँ। थैंक्स। जय हिंद। और इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार जाता है प्राथमिक पाठशाला खुरंड को। प्राइमरी पाठशाला खुरंड पाठशाला प्राइमरी पाठशाला खुरंड पाठशाला प्राइमरी पाठशाला खुरंड पाठशाला प्राइमरी पाठशाला आशीष कुमार आशीष कुमार आशीष कुमार। नमस्कार। माँ साहब बधाई हो। ये हमारी छोटी बहन कृतिका है। अब से ये भी प्राथमिक पाठशाला में ही पढ़ेगी। अच्छा जी। जी माँ साहब। और माँ साहब हमारे बच्चों को भी अपनी पाठशाला में डाल दो। क्यों नहीं दीनू जी, आप आओगे हमारे स्कूल? वेरी गुड। आशीष कुमार आशीष कुमार। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बच्चों का पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लग रहा है, उनके लिए अगर एक कंप्यूटर मिल जाता तो मदद हो जाती। आजकल कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है सर। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्राइमरी पाठशाला में कंप्यूटर शिक्षा का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। वैसे फिर भी इसको स्पेशल केस मानकर हम पूरी कोशिश करेंगे। जी। इसको पूरे सामान को रखो। और हाँ भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। कहिए। वो महेंद्र यादव वाला केस है ना, उसमें जो रिपोर्ट फाइल हुई है उसको थोड़ा नरम कीजिए। इट्स टू हार्श। एक्सक्यूज मी सर। यस। सब महेंद्र यादव शिक्षक नहीं है, वो शिक्षक के नाम पे गंदा मजाक है सर। वो ना सिर्फ बच्चों के लिए बुरा इन्फ्लुएंस है, बल्कि दूसरे शिक्षकों को प्रभावित भी करता है। वो हमारी सिस्टम की खराबी का जीता जागता नमूना है सर। आपको महेंद्र यादव जैसे लोगों की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप मुझे मत बताइए। चलो ड्राइवर, कितनी बार कहा है सीधी करके लगाया था, बिल्कुल नहीं सुनते, हमेशा गाड़ी उल्टी लगाना। तो बच्चों ये क्या है? इसके बाद क्या होगा? और फिश की स्पेलिंग क्या है? FISH। तो क्या लिख दिया? अब इसके बाद क्या होगा? ये कौन लिखेगा? आप लिखोगे। ठीक है, आइए यहाँ पे गर्ल लिखिए, उसके बाद आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे। ठीक है? अरे वाह माँ साहब, तो BSA साहब ने आपकी बात मान ली, बच्चों के लिए लैपटॉप दे दिया। Where there is a will, there is a way।
जहाँ चाह वहाँ राह। वाह माँ साहब, बहुत खूब। माँ साहब, बाहर मीडिया वाले आए हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। जी माँ साहब आ रहे हैं बस। ओके जी। आशीष जी, ज्ञानेंद्र P7 न्यूज से आपका एक इंटरव्यू लेना है। एक्चुअली मेरी क्लास चल रही है जी। क्या हम क्लास के बाद मिल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ओके, मैं इंतजार करता हूँ। ऑफिस में लेके जाओ। जी साहब, आइए। क्या अजीब आदमी है, मतलब लोग मीडिया में आने के लिए क्या क्या नहीं करते। और ये है कि रेडी, साउंड आ रहा है मनोज जी? ओके। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये पंक्तियां शायद आशीष जैसे अध्यापकों के लिए ही लिखी जा सकती हैं। देखें जरा, हटिए। आशीष जैसे अगर 1000 अध्यापक तो क्या इस चल देश रहा में है? हो जाएं, तो इस देश की दशा और दिशा दोनों ही बदली जा सकती है। कैमरा पर्सन मनोज गोस्वामी के साथ ज्ञानेंद्र शर्मा, P7 न्यूज के लिए खुरंड। अरे वाह माँ साहब, तो मीडिया सीरिया आप तो बड़े कूल हो गए हैं। हाँ अरे कूल गुरु। अरे नहीं नहीं, गुरु कूल। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आज आप टीवी पे आए, हम बहुत खुश हैं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हम भी टीवी के बारे में ही सोच रहे थे। लैपटॉप हो गया, अब अगर एक टीवी और डीवीडी प्लेयर भी हो जाता तो जो एक्सपोजर शहर के बच्चों को मिलता है वो हमारे स्कूल के बच्चों को भी मिलता। एक बात बताइए, लैपटॉप आप अपने पैसे से लाए ना? हेलो। हेलो, हाँ आपको टीवी मिल गया क्या? हाँ जी, मेरे सामने है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, आप, लेकिन आप कहाँ हैं? हम थोड़ा आगे जाइए टीवी के पास। टीवी के पास? जी आ गए। तो थोड़ा और आगे जाइए। लीजिए। अच्छा, तो थोड़ा खिड़की की तरफ देख लीजिए। ये लीजिए, हम आपकी ये डिमांड भी पूरी कर दिए। अब प्रकाश डालिए, क्यों मंगवाया ये सब? वो इसलिए कि बच्चों को सिखाने की बजाय अगर सीखने का मौका दिया जाए तो ज़्यादा आसानी और जल्दी से सीखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, परखेंगे। We need to create an atmosphere of learning rather than teaching. अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप इसमें बच्चों को मनोरंजन भरपूर शिक्षा वाली चीजें दिखाएंगे ताकि बच्चे बोर भी ना हो और कुछ सीखे भी। जी, शिक्षा में नीरसता की वजह से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हमें ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर बनाना होगा। वैसे बोर तो हम भी हो जाते हैं, फिर सोचते हैं आपको कभी कॉल कर लिया करें, फिर डर जाते हैं। कॉल करने का मन तो हमें भी करता है, लेकिन हम भी डर जाते हैं। अरे आप क्यों डरते हैं? हमें लगता है कहीं आप कुछ गलत ना समझ बैठे। अरे आप हमको रोज फोन किया करिए, हम आपसे घंटों बातें करेंगे। आपको पता है हम आपको फोन करने से क्यों डरते हैं? क्यों? हमको लगता है कहीं आप फिर से पाठशाला के लिए कोई डिमांड ना कर दें। माँ साहब, बच्चे खाना खा के उल्टी कर रहे हैं। कुछ बच्चों की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लगती है। माँ साहब आइए ना जल्दी, आइए ना माँ साहब, आइए ना माँ साहब, माँ साहब आइए ना, माँ साहब आइए ना जल्दी। क्या हुआ बिटिया? रुक। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, जल्दी कोई एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हुआ? सिद्धि क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बच्चों को ट्रैक्टर में डालो। अवधेश, माँ साहब चलो बिटिया, फोन करो अस्पताल में, जल्दी बुलाओ एम्बुलेंस, जल्दी। माँ साहब उठाओ उनके बच्चों को, अरे जल्दी। अरे कोई, अरे कहाँ? अरे उठाओ। अरे रिजू, हम फोन कर रहे हैं, जल्दी। बेटा, अरे खुरान अस्पताल, खुरान अस्पताल में जल्दी से एम्बुलेंस भेजो, जल्दी। बच्चों को लेके आप फटाफट। बुद्धि जल्दी चलो, जल्दी संभाल के। माँ साहब जल्दी लेके चलो। हाँ मैन साहब, आया।
नन्हे संभालो, नन्हे आराम गाड़ी से। भगाओ, बच्चों को संभाल के, संभाल के, माँ साहब जल्दी, नन्हे जल्दी उठाओ, जल्दी लेके चलो, हटो ना माँ साहब, जल्दी लेके चलो, बाकी बच्चों को उठाओ, जल्दी लेके आओ, जल्दी करो, गाड़ी में डालो। कुछ नहीं होगा। अरे माँ साहब आराम से, माँ साहब गिर गए। बाकी बच्चों को एम्बुलेंस में डालो। अवधेश, गाड़ी निकालो जल्दी। हाँ माँ साहब। अरे एम्बुलेंस में डालो, बाकी बच्चों को एम्बुलेंस में डालो। बिठाइए अंदर, जल्दी। अरे रोग है बुधिया, चलो। सब ठीक हो चलो, जाएगा। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। चलो, जल्दी। बच्चों को आराम से उठाओ। माँ साहब बैठो, आप एम्बुलेंस में चलो, जल्दी हम दूसरी ट्रॉली में लेके आते हैं। चलो भैया, चलो भैया। बेटा कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। माँ साहब क्या हुआ? बच्चे ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ हमारे बताइए तो, क्या हुआ? क्या हुआ बिटुआ? रात काफी हो गई है, आप घर चले जाइए। आपके बच्चे खतरे से बाहर है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आप उन्हें ले जा सकते हैं। इस पूरे मिड डे मील प्रकरण में आप किसे दोषी मानते हैं और आपके हिसाब से हेडमास्टर आशीष को किस प्रकार का दंड मिलना चाहिए? देखिए, आशीष कुमार एक सनकी और जिद्दी किस्म का व्यक्ति है। मेरी नौकरी के 15 साल के करियर में शिक्षा के प्रति इतना ईमानदार, इतना निष्ठावान मैंने व्यक्ति नहीं देखा। आशीष कुमार एक आदर्श शिक्षक है। हमारे सिस्टम को ऐसे टीचर्स की बेहद जरूरत है। मेरा एक सुझाव है, आप एक बार उस स्कूल में जाकर, उस गांव में जाकर वहां का दौरा करें, वहां के लोगों से मिलकर फिर कोई निर्णय लें। ठीक है। क्या माँ साहब, देख लिया सरकारी स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाने का फल? ये जो सरकारी तंत्र है ना, यहाँ सब कुछ भ्रष्टाचार से ही चलता है। यहाँ पर जो भी ईमानदारी से काम करता है उसका यही हश्र होता है, जैसा आपका हुआ है। वैसे आज भी हमारे स्कूल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं और हम सरकारी वेतन से ज्यादा वेतन आपको देंगे। आराम से सोच के बताइए माँ साहब। प्रणाम। चलो। आपने आगे क्या सोचा है? ये धुंध चटनी का इंतजार है। हमारे बच्चों को कुछ हो जाता तो बिल्कुल कितनी नीच हरकत किया। और ससुरा मिल जाए ना तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, लेकिन मास्टर जी को हम जाने नहीं देंगे, उनका गलती नहीं है। हाँ। हमको कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ये हम सब गांव वालों को मिलना पड़ेगा इसके लिए। एकदम। अरे हम सब इकट्ठे होंगे तभी उनको बचा सकते हैं, वरना कोई नहीं बचा सकता। सही बात। हाँ। मास्टर की नौकरी गई का? पक्का बता रहा हूं मैं। और आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि आपके बच्चों का बहुत बड़ा भला हो रहा है, मास्टर आप लोगों के बच्चों की जिंदगी से खेल रहा है। खिलवाड़ तुम कर रहे हो? हाँ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो? जिस मास्टर ने हम लोगों को सुधार दिया हो वो किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। झूठ बोल रहा है, पकड़ लो इसे। सारा किया धरा तुम्हारा है। अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया ना। मेरी बात छोड़ो। पकड़ लिया, आओ जल्दी आओ। बहुत पकेती कर रहे थे ना उस दिन। आधा मारी डालेंगे। पकड़ो इसको। बड़े इसको भी बताएंगे, जल्दी उसी के साथ मिला था। मारो इसको पकड़ के।
आशीष कुमार पहले क्राउड ले लेना, जांच दल उसके बाद उनके साथ मुझे। जांच दल आशीष कुमार सर को बहाल करो। जांच दल आशीष कुमार निर्दोष है। जांच दल आज यहाँ पर एक जांच दल आया हुआ है जो पूरे इस मिड डे मील हादसे की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। गांव वालों का कहना है हेडमास्टर आशीष कुमार इस पूरे मामले में निर्दोष हैं और उन्हें भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने की सजा मिल रही है। गांव वालों ने यहाँ पर स्कूल को घेर रखा है और उनका कहना है आशीष कुमार जब तक निर्दोष साबित नहीं होते तब तक हम यहीं रहेंगे। और उनका ये भी कहना है कि आशीष कुमार को दोबारा पढ़ाने के लिए नहीं भेजा गया तो हम भी अपने बच्चों को प्राइमरी पाठशाला नहीं भेजेंगे। यहाँ पर धीरे धीरे बच्चे भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। देखिए मेरे साथ में बुंदेलखंड कनेक्ट। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। आशीष कुमार निर्दोष है। आशीष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। जांच दल वापस जाओ। जांच दल आशीष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। जांच दल वापस जाओ। बहुत फैन फॉलोइंग है आपकी। तो भीड़ इकट्ठा करके आप हम पर दबाव डालना चाहते हैं। सर, गांव के लोग इमोशनल होते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये भीड़ किसी तरह शांत हो जाए। आपके अनुसार वैसे इस घटना में दोषी कौन है? मेरे हिसाब से अच्छे परिवर्तन का विरोध करने वाली मानसिकता ही इस घटना की दोषी है। जांच दल वापस जाओ, वापस जाओ। जांच दल वापस जाओ, वापस जाओ। इस प्रकार अगर आप गोलमोल बातें करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सर, स्कूल का हेडमास्टर होने के नाते इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी तो मेरी है ही। इस बात की आपको सजा मिल सकती है। मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, बस मुझे पढ़ाने के अधिकार से वंचित मत कीजिएगा। देखिए, आरंभिक जांच में हमें आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और वैसे भी आपने इस स्कूल के लिए जो किया है वो सचमुच काबिले तारीफ है और हमें आप जैसे शिक्षकों की सख्त ज़रूरत है। पर फिर भी हमें आपके खिलाफ कोई तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम आपका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अब आप जाइए और बाहर की भीड़ को शांत करवाइए और स्थिति को नॉर्मल कीजिए। आशीष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। जांच दल वापस जाओ, वापस जाओ। आशीष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। जांच दल वापस जाओ, वापस जाओ। जांच दल वापस जाओ, वापस जाओ। जांच दल वापस जाओ, वापस जाओ। आरंभिक जांच में निरीक्षक दल ने मुझे निर्दोष पाया है। आशीष कुमार जिंदाबाद। अब आगे भी मैं अध्यापक के तौर पे काम कर सकता हूं और ये सब आप लोगों के सहयोग और समर्थन की वजह से ही संभव हुआ है। अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी जिद छोड़कर वापस चले जाइए। आशीष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशीष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस हो गया। यही आपकी शिक्षा का सार। प्रेम, दया और करुणा की बातें करते फिरते हैं और खुद ऐसे चोरों की तरह बिना किसी को बताए। इससे ज्यादा क्रूरता और क्या हो सकती है माँ साहब? क्या ये अत्याचार नहीं है? Not cool at all, माँ साहब। Not cool at all.
माँ साहब, आपने शिक्षा और शिक्षा के तरीके पे बहुत पढ़ाई की होगी, लेकिन विश्वास और मानवीय संबंधों की इस परीक्षा में आप फेल हो गए। माँ साहब, ये ठीक नहीं हुआ माँ साहब, ये ठीक नहीं हुआ। मास्टर साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात। चोरी छिपी किया हुआ काम अच्छा कैसे हो सकता है? हम तो सोचे थे कि सबसे बड़े साथी तो हम हैं, मगर आप हमसे भी बड़े बदमाश और धोखेबाज निकले। आपको क्या लगता है कि हम सिर्फ पेट की भाषा समझते हैं? माँ साहब, हम गांव वाले दिल की भाषा भी समझते हैं। कभी आइए हमारे अखाड़े में, आपको भी सिखा देंगे। वैसे तो हम चोरन के पकड़े थे तो बहुत मारे थे, मगर माँ साहब, आप ही वो पहले चोर हैं जिससे मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं कि भैया ये चोरी का है? हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई जो आप हम लोगों के लूट के जा रहे हो? माँ साहब, हम गरीब लोग भरोसे पे ही जीते हैं, मगर हमारा भरोसा रोज तोड़ा जाता है। कभी अस्पताल, कभी स्कूल, कभी प्रशासन, हर कोई हमारा भरोसा तोड़ जाता है। और आज आप भी। माँ साहब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ माँ साहब। Please don't go, Masab. Come here, my dear किशन का नहीं है, मैंने तेरे लिए अंदर मंदिर बनाया। मेरा मकसद किसी के विश्वास को तोड़ना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। यहां आने से पहले मुझे लगता था कि मैं एक श्रेष्ठ शिक्षक हूं। मैं उन्हीं पुरानी चीजों को नए तरीके से सिखाने को ही शिक्षा समझता था, लेकिन मैं भूल गया था कि जीवन से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जीवन हमें रोज अनूठे तरीके से नई चीजें सिखाता रहता है। और आज आप लोगों ने मुझे प्रेम की भाषा सिखा दी। वो प्रेम जो किसी रिश्ते, संबंध या व्यापार से जुड़ा हुआ नहीं होता।
ये किसी विचारधारा या आस्था से ऊपर होता है, जैसे आप लोगों का प्यार मेरे लिए है। यह प्रेम ही सर्वोत्तम शिक्षा है, और इसी प्रेम से उपजी हुई चेतना की वजह से आज आप और हम एक हैं। मैं आया तो एक शिक्षक बनकर था, लेकिन एक विद्यार्थी बनकर वापस जा रहा हूं। और जब मैं कह रहा हूं कि मैं वापस जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा के लिए वापस जा रहा हूं। मैं वापस आऊंगा आप सबके लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्यार के लिए। इतनी अनमोल धरोहर को पीछे छोड़कर जाना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे बस की बात नहीं है, नहीं है मेरे बस की बात। मार्ट साहब की विदाई ऐसे नहीं होगी, धूमधाम से 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 होगी। मास्टर साहब की विदाई ढोल नगाड़ों के साथ होगी, नाच गानों से होगी। की वापसी भी धूमधाम से बैंड बाजे के साथ होगी। क्यों प्रधान जी? रुको। हमारे माँ साहब गुरुकुल है। जीवन का आधार एक है केवल